morning, dear students. Today we start our new poem, The Last Bargain. What is the meaning of last bargain? This is the मूल भाव. बार्गेन होता है मूल भाव और लास्ट मतलब आखिरी सौदा. ठीक है बच्चों. बार्गेन is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He was twists again but doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why it is the best? बच्चों यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं उन्होंने बताया है कि जो बार्गेन होता है एक एग्रीमेंट होता है. दिस इज़ द एन एग्रीमेंट फॉर टू पार्टीज़. दो पर्सन्स होते हैं, उनके बीच में एक मतलब किसी चीज़ का एग्रीमेंट होता है, किसी चीज़ के निर्देश का कि हमने उस चीज़ को मानना है. प्रॉमिसेस होते हैं ये. और यही चीज़ हमने इस पोएम में देखनी है कि किस तरीके से हम एक वर्क को करते हैं, उसके बिहाफ पे कैसे हायर्ड होते हैं, कैसे हम बार्गेन्स के मतलब वो कई बार हम सौदों को क्या करते हैं कि इसमें मुझे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इन सब चीज़ों को देखते हैं. लेकिन जो ये हमारा पोएट है उसने यहाँ पर जिस पोएम के थ्रू हमें बात बताई है उसमें उसने कहा है कि मैंने लाइफ में ऐसा मतलब मूल भाव कभी नहीं किया है. और उसके साथ ये क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. और उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट मूल भाव या सौदा है ये. ठीक है. Then we start. Come and hire me, I cried, while in the morning was walking on the stone-paved road. Word in hand the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. अब जो हमारे पोएट हैं वो कह रहे हैं कि आओ और मुझे कोई हायर कर लो. मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ एक सुबह पत्थर की पेवल रोड पर चलता चलता. तभी एक राजा आता है और वो मेरे हाथ को पकड़ता है और कहता है कि लो मैं तुम्हें हायर करता हूँ अपनी ताकत से. ओके. देन जो वो राजा है वो अपने रथ से यानी घोड़े पे बैठ के कैरेट पे आ रहा है ना वो, तो उस रथ से उतरता है और मेरे हाथों को पकड़ता है और मुझे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अपनी पावर के थ्रू तुम्हें खरीदता हूँ. The heat of the midday, the house stood with shut door, wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. I winged his coin one by one, but I turned away. तभी बहुत मतलब एक दोपहरी का टाइम है, काफ़ी तेज़ की गर्मी पड़ रही है. अचानक से एक गेट खुलता है, उसमें से एक टेढ़ी मेढ़ी मतलब जो क्रुक्ड लेन होती है उधर टेढ़ी मेढ़ी गली से एक आदमी बाहर आता है. उसके भरे हुए गोल्ड के सिक्कों से यानी सोने के अशर्फियों से भरे थैले को लाता है और मुझे ऐसे तोल भाव दिखाता है, विंक करता है और उसमें से एक एक कॉइन निकालता है और उसको मुझे देता है और मैं उन कॉइन्स को गिनता हूँ. बट मैं उस चीज़ के लिए अपने आप को मतलब उस जगह से अपने आप को टर्न कर लेता हूँ, बदल लेता हूँ अपना रास्ता. इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हैज़ was all a flower. The fair maid came out and said, I will hire you a smile. His smile plain and melted into tears and she back alone into the dark. तभी शाम होती है. शाम होते ही एक लेडी मतलब जो फ्लावर्स होती हैं उनकी क्यारियों के बीच में से बाहर एक गोरी सी औरत बाहर निकलती है. वो कहती है कि मैं तुम्हारा मतलब मुस्कान लेते हुए कि मैं तुम्हें हायर करती हूँ. पर अचानक से ही उसकी मुस्कान क्या हो जाती है, एक दर्द में भर जाती है. उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो वापस एक अंधेरे की तरफ चली जाती है. The sun glistened on the sand and the sea were wave wildly.
अब जो हमारा सन है वो चमकता हुआ, मतलब आपने देखा होगा जब जैसे डूबने का टाइम होता है तो सन जो हमारा सूरज होता है उसकी जो शाइन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिटलिंग हो जाती है, ग्लिटेंड हो जाती है, चमकती है। और जो समुद्र है वो बहुत ही तेज़ी हवा से मतलब उसके अंदर से भी एक वेव वर्डली चल रही होती है। और चाइल्ड सैट प्लेइंग विद द शेल्स, एक बच्चा शेल्स के साथ खेल रहा है। ही रेज्ड हिज हैंड एंड seemed to now me and said, I hire you with nothing, मैं तुम्हें खरीदता हूँ। अपने सर को वो नीचे करता है और उसको ऐसे ऊपर अपन कहीं वो खेलते खेलते अपन देखते हैं ना, अपन सैंड के घर बना रहे होते हैं, तो वो बच्चा किससे खेल रहा होता है, शेल्स के साथ। तभी अपने सर को ऊंचे मतलब ऊपर की तरफ उठाता है और थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है कि मैं तुम्हें खरीदता हूँ बिना कुछ दिए। फ्रॉम henceforth that bargain stuck in child's made me a free man। अब हैंड्स फ्री क्या होता है बेटा, हैंड्स फॉरवर्ड होता है किसी चीज़ के लिए आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको किसी चीज़ के लिए मतलब रुकना नहीं है, ठीक है। तो वो जो बार्गेन है मतलब ये वाला जो सौदा है हमारे पोएट के लिए उस बच्चे का कि मैं तुम्हें इसके मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा, बस एक फ्री मैन की तरह तुम आराम से घूमो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो वही चीज़ें वो वहाँ पर भी सीम्स करता है, वो सोचता है। और ये पोएट के लिए, जो हमारा पोएट है उसके लिए एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा सौदा है कि वो फ्री लाइफ जिएगा, किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। और दिस इज़ द बेस्ट एंड लास्ट बार्गेन ऑफ हिज लाइफ, ये उसके लाइफ का सबसे अच्छा और बहुत ही प्यारा सौदा है जिसको वो पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखना चाहता है। His poet is Rabindranath Tagore। Plus first you have to read it carefully, if anything else कुछ समझ नहीं आता बच्चों तो you have to query it in our next class, okay। That time please stay safe and follow the guideline by the government, okay everyone, thank you।